नमस्कार दोस्तों, चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में। इसके पहले हमने देखे थे मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख बड़ी नदियों के बारे में, लेकिन हम देखेंगे मध्य प्रदेश की और अन्य नदियों को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियां इस प्रकार है। तो इस प्रकार हम नदियों का नाम देखेंगे, इनका उद्गम स्थल देखेंगे, इनका समागम स्थल देखेंगे, इनकी लंबाई देखेंगे और कुछ प्रमुख विशेष फैक्ट होंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में। तो हमारी पहली नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी। अन्य कौन सी है? पहली नदी क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितनी लंबाई? 195 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका उद्गम कहां से होता है? तो इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। इंदौर जिले के अंतर्गत कांकराबर्डी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। कांकराबर्डी पहाड़ी। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में देख रहे थे हम पहुंच रहे हैं तमसा नदी के बारे में। पहुंच नदी का एक नाम क्या है? तमसा नदी। तो ठीक है, तमसा नदी का उद्गम कहां से होता है? तमसा नदी का उद्गम होता है सतना से। ठीक है, तमसा नदी का उद्गम कहां से होता है? सतना से। इसका समागम कहां हो जाता है? गंगा नदी में इसका समागम हो जाता है। तमसा नदी का उद्गम कहां से होता है? सतना जिले से इसका उद्गम होता है। समागम कहां होता है? गंगा नदी में इसका समागम हो जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश में बिहार जलप्रपात बनाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जलप्रपात बनाती है? बिहार जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? पहुंच नदी। पहुंच नदी का एक नाम क्या है? तमसा नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? सतना जिले से होता है। समागम कहां होता है? गंगा नदी में हो जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश में बिहार जलप्रपात बनाती है। उत्तर प्रदेश में बनाती है और बिहार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, बिहार नाम से जलप्रपात बनाती है। अब बात करेंगे अगली नदी की। तो सिंध नदी की बात करते हैं। सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? सिंध नदी का उद्गम कहां होता है? सिरोंज विदिशा से इसका उद्गम होता है। सिरोंज तहसील, विदिशा के सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम होता है और इसका समागम कहां हो जाता है? चंबल नदी में इसका समागम हो जाता है। ठीक है, अगली नदी देखेंगे कूनो नदी। कूनो नदी की लंबाई देखेंगे तो 180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शिवपुरी के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? शिवपुरी से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? शिवपुरी से कूनो नदी निकलती है, जिसकी 180 किलोमीटर लंबाई है। शिवपुरी का पठार शिवपुरी से निकलती है और यह भी कहां मिल जाती है? यह भी चंबल में मिल जाती है। तो देख रहे हैं कि चंबल की कितनी सहायक नदियां हो गई। एक तो क्षिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, ठीक है, सिंध होगी, कूनो, यह नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। अब बात करेंगे अगली नदी की। तो धसान नदी की बात करते हैं। धसान नदी की लंबाई देखते हैं, 240 किलोमीटर है धसान नदी की लंबाई। यह रायसेन जिले से निकलती है और कहां समागम हो जाता है? इसका बेतवा नदी में मिल जाती है। धसान नदी जो है 240 किलोमीटर लंबाई है। 240 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद रायसेन जिले से उद्गम होती है। यह 240 किलोमीटर प्रवाहित होती है और इसका समागम कहां हो जाता है? बेतवा नदी में हो जाता है। अब देखते हैं कुंवारी नदी के बारे में। कुंवारी नदी की जो लंबाई है, एग्जैक्ट परफेक्ट आंकड़ा नहीं है हमारे पास उसका। तो कुंवारी नदी की लंबाई को अज्ञात मान के चलते हैं। कुंवारी नदी का देखते हैं कि इसका उद्गम कहां से होता है। कुंवारी नदी का भी उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। शिवपुरी पठार से 2 नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदियां निकलती है? ठीक है, और कुंवारी नदी कुंकू यानी कुंकू से याद रख सकते हैं कि कूनो नदी निकलती है, कुंवारी नदी निकलती है शिवपुरी पठार से और कहां मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। तो कूनो नदी भी चंबल में मिल जाती है और कुंवारी नदी भी चंबल में ही मिल जाती है। ठीक है, कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है, शिवपुरी से, और समागम कहां हो जाता है? चंबल में हो जाता है। अब बात करेंगे माही नदी की, है ना। माही नदी की बात करेंगे तो माही नदी की देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? तो 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है माही नदी की टोटल। ठीक है, 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में ही नहीं है, इसकी पूरी जो लंबाई है राजस्थान में भी बहती है ये। तो 583 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है माही नदी की। सरदारपुर धार, है ना, सरदारपुर एक स्थान है धार जिले का, है ना, वहां से प्रवाहित होती है माही नदी। ठीक है, माही नदी कौन से जिले से उद्गम होती है? धार जिले के सरदारपुर स्थान से उद्गम होती है और इसकी लंबाई कितनी है? 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका समागम कहां हो जाता है? अरब सागर, खंबात की खाड़ी, अरब सागर में माही नदी का समागम हो जाता है। माही नदी का समागम कहां हो जाता है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में माही नदी का समागम हो जाता है। माही नदी का एक फैक्ट है, विशेष के रूप में देखते हैं माही नदी का फैक्ट। माही नदी जो है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो कर्क रेखा हो गया, माही नदी ऐसी चलती है, एक बार काटी फिर पुनः एक बार काटती है। मतलब माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब बात करेंगे वैनगंगा नदी की। तो वैनगंगा नदी का उद्गम देखते हैं। वैनगंगा नदी का उद्गम कहां होता है? सिवनी जिले के अंतर्गत आता है, परसवाड़ा का पठार। परसवाड़ा के पठार से ही जो अपना वैनगंगा नदी है, अपनी वैनगंगा नदी का उद्गम होता है और इसका समागम कहां हो जाता है? वर्धा नदी में मिल जाता है। वर्धा नदी में मिल जाती है। वैनगंगा और जो वर्धा जो नदियां मिलती है तो उस स्थान को क्या बोलते हैं? प्राणहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राणहिता। इनके संगम को क्या बोला जाता है? प्राणहिता बोला जाता है। वर्धा और वैनगंगा के संगम को क्या बोला जाता है? प्राणहिता बोला जाता है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख नदियों में। हमारी अगली नदी कौन सी है? वर्धा नदी। तो वर्धा नदी के बारे में बात देखते हैं कि वर्धा नदी की लंबाई कितनी है। वर्धा नदी के बारे में देखते हैं, वर्धा नदी की लंबाई कितनी है। वर्धा नदी की लंबाई कितनी है? टोटल 525 किलोमीटर। टोटल जो वर्धा नदी की मध्य प्रदेश में नहीं, टोटल इसकी लंबाई है 525 किलोमीटर। यह प्रवाहित होती है। इसका उद्गम देखेंगे तो उद्गम कहाँ पे है? तो वर्धन पर्वत शिखर से इसका उद्गम होता है। वर्धन पर्वत शिखर कहाँ पे आएगा? बैतूल जिले के अंतर्गत वर्धन पर्वत शिखर आएगा, जहां से वर्धा नदी का उद्गम हो जाता है। और समागम कहाँ होता है इसका? गोदावरी नदी में जाकर के यह मिल जाती है। हमने पहले देखी थी कि वैनगंगा नदी कहाँ मिलती है। वैनगंगा नदी भी वर्धा नदी में मिलती है, लेकिन वर्धा नदी कहाँ मिलती है? गोदावरी नदी में मिलती है। तो वर्धा नदी के बारे में देखिए, वर्धा नदी की लंबाई कितनी है? 525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम देखेंगे तो वर्धन पर्वत शिखर, बैतूल जिला, समागम गोदावरी नदी में हो जाता है। अब बात करेंगे तवा नदी की। तवा नदी की लंबाई तो अज्ञात है, तवा नदी की लंबाई ज्ञात नहीं है हमें। इसका उद्गम देखें तो पचमढ़ी की कालीबीत पहाड़ी से होती है। पचमढ़ी कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद जिले में पड़ता है। उद्गम कहाँ हुआ है इसका? तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पचमढ़ी की कालीबीत पहाड़ी, जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। समागम कहाँ हो जाता है? नर्मदा नदी में बांद्राभान नामक स्थान पर इसका समागम हो जाता है। बांद्राभान नामक स्थान पर तवा नदी का समागम हो जाता है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों को भी कंप्लीट कर लिए। और भी बहुत सारी नदियां, लेकिन प्रमुख रूप से इतनी ही नदियां इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रमुख हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश की नदियां कंप्लीट हो जाती है।